हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। रसायनों का वह कौन सा समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, साइटोकाइनेसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फेफड़े के प्राथमिक अंग हैं। फेफड़े के प्राथमिक अंग है कौन सा? फेफड़े का प्राथमिक अंग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर श्वसन। फेफड़े श्वसन के प्राथमिक अंग हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल शीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है? स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो इसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1024 गुणे 1024। ये 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? तो 1024 गुणे 1024 KB होते हैं। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था। ब्लडी मैरी किस रानी का उपनाम था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैरी प्रथम। मैरी प्रथम का उपनाम था ब्लडी मैरी। विशेषताओं का उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करना है, तो हमें देखना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अल्पाधिकार विशुद्ध प्रतियोगिता। अल्पाधिकार और विशुद्ध प्रतियोगिता, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व ये असम में स्थित है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। असम में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति ये थे मेजर यूरी गॉगरिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह चीन। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। नूरजहां किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां ये जहांगीर की पत्नी थी। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा और ए। दोस्तों, अगर पूछता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये 1191 में हुआ था दोस्तों, 1191 में। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 में। अगर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और 1194 में हुआ था। 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो कन्नौज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। कब? 1749 में। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब
विश्राम की स्थिति में होती है। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब वह विश्राम की स्थिति में होती है। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रभाव घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रभाव इसका गुणज है। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो प्रथम देश ये था यूएसए, ये प्रथम देश था। चंडीगढ़ की सदस्यीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? तो चंडीगढ़ की सदस्यीय लोकसभा की सीटों की संख्या है 1। किस देश ने 2018 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर के नारायण द्वारा लिखा गया है मालगुडी डेज। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो ये बलबन के मकबरा में प्रथम वास्तविक मेहराब की सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है बलबन का मकबरा। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। सूफी संप्रदाय कैसा था यहाँ पे पूछा गया है? तो ये सुहरावर्दी था सूफी समुदाय। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? तो यह हार्वर्ड साइमन ने अस्वीकार किया है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये द्रवीय होती है, ये द्रव में होती है, द्रव जैसी होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रम ये साइकिलिंग का मैदान होता है, इसे कहा जाता है वेलोड्रम। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निरर्थक संतुष्टि की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से मैं बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट है, बिल्कुल सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 26, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल, किसमें से पूछा गया कौन सा इसमें गलत है ऑप्शन अगर पूछा जाता है तो राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? हमें इसमें बताना है कि वह कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डैफोडिल से आता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? NCDM का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। यह कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में
स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चक्री निर्धन वे हैं, चक्री निर्धन वे हैं जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन रहते हैं, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 तक पहुंच गया है। तो वर्ष 2011 तक लिंगानुपात 912 पहुंच गया था। अब तो हमारे नए आंकड़े भी आ चुके हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर को कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 1966 में किया गया था उत्तर प्रदेश में आवास विकास का गठन। उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में आवास विकास परिषद कार्यरत हैं? तो ये 54, उत्तर प्रदेश के 54 नगरों में आवास विकास परिषद कार्यरत हैं इस समय। उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन ये किया गया था 1997 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना शुरू की गई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद दोस्तों।